Namaskar. My name is N.K. Shahi. I have done MA in English Literature. I am a teacher. I have my own institute at Dundaera in Gurugram. I have been teaching here since 2013. There are many students who have learned here and they have got success in different fields. My heart fills with pride when I see my students succeed. Thank you for making me a part of your success. Right now I am teaching offline, but there are many students who have been requesting me to teach online. So I have created a channel on YouTube, English by NK Shahi, and I am going to teach you there basic to advanced grammar, group discussion, presentation, role play, debate, story writing, email writing, interview sessions, etc. So stay connected, keep watching. सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखा है, ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। इसका मतलब है इंग्लिश एक भाषा है, इसे भाषा की तरह ट्रीट करे। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कोई आई के साथ वॉज लगाता है, कोई वर्ड लगाता है, क्या कभी कभी कोई फ्यूचर में आई के साथ शैल लगाते हैं, कोई विल लगाते हैं। इसीलिए इंग्लिश एक भाषा है, इसे भाषा की तरह ट्रीट करे। नेक्स्ट है अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं और इंग्लिश में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है। ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक जितने भी है इनको हम लेटर्स बोलते हैं। यानी इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फाबेट होता है और लेटर्स 26 होता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, वर्णों का माला है ये। अगर आपने 26 फ्लावर लिया है, माला बनाएंगे तो माला आपका एक ही बनेगा, ना कि 26 बनेगा। तो आप लॉजिक भी लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फाबेट इंग्लिश में सिर्फ एक होता है और लेटर्स 26 होते हैं। अ सेट ऑफ लेटर्स को हम अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट 26 नहीं होता है, अल्फाबेट सिर्फ एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉवेल की। वॉवेल लेटर्स 5 होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट लेटर्स। इन 5 लेटर्स को छोड़ के जो भी 21 लेटर्स बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, जैसे बी सी डी एफ। यानी इन 5 को छोड़ के जो भी बचा 21 लेटर्स वो सारा का सारा क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट लेटर्स है। अब हम बात करें सेमी वॉवेल्स की। सेमी वॉवेल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे लेटर्स जो वॉवेल की तरह भी काम करे और कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करे। जैसे डब्ल्यू और वाई, ये दो ऐसे लेटर्स है जो वॉवेल की तरह भी काम करते हैं और कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं। ये 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स है, जिनमें से 2 डब्ल्यू और वाई ऐसे लेटर्स है जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह काम करते हैं, इसीलिए हम इसे सेमी वॉवेल्स कहते हैं। नोट, अगर किसी वर्ड का पहला लेटर W या Y हो तो वह कॉन्सोनेंट होगा, और पहला लेटर को छोड़कर वर्ड में W या Y कहीं भी हो तो वह वॉवेल होगा। जैसे अगर मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात करूं तो W से कुछ वर्ड्स लिखे हैं, वॉक, वी, वर्क, हु, वाई से लिखे हैं यस, ईयर, यू। इन सब में पहला लेटर जो है वो W या Y है, इसीलिए यह कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। इसकी बात करूं W से वॉवेल साउंड की, W और Y से बॉलर, नाउ, हाउ, काउ, माई, फिजिक्स, क्राई, हाइड्रोजन, बिजी। इन सब में W और Y पहला लेटर ना होकर वर्ड में कहीं और प्लेस किया गया है, इसीलिए ये वॉवेल साउंड दे रहा है। गॉट इट? चलिए, अल्फाबेट इंग्लिश में एक होता है, लेटर्स 26 होते हैं, वॉवेल लेटर्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स 21 होते हैं, सेमी वॉवेल्स 2 होते हैं, W और Y। अगर ये किसी वर्ड का पहला लेटर हो तो ये कॉन्सोनेंट की तरह साउंड देगा, और अगर वर्ड में कहीं और प्लेस्ड हो तो ये वॉवेल की तरह। चलिए बात करेंगे वर्ड की। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं, जैसे पेन, बुक, काउ। वर्ड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग अ मीनिंग इज अ वर्ड। वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स को मिला के हम वर्ड बनाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स को मिला के वर्ड बनाएंगे तो उसका मीनिंग होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला पेन, हमने ये ऐसा वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ऐसा कलेक्शन लिया है जिसका कोई मीनिंग है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं PNE तो इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। गॉट इट? तो वर्ड क्या होता है? वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। पेन, बुक, काउ ये सारे वर्ड्स के एग्जांपल है। लेटर्स को मिला के हम वर्ड बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग अ मीनिंग इज अ वर्ड, और उसका मीनिंग होना जरूरी है। वो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग इज अ सेंटेंस। जैसे ही लर्न्स इंग्लिश,
आई एम अ टीचर, ये दोनों एग्जाम्पल्स है। इसमें हमने 1 2 3 वर्ड्स का कलेक्शन लिया है और एक सेंटेंस बनाया है। आई एम अ टीचर भी हमने वर्ड्स का कलेक्शन लिया है और सेंटेंस बनाया है। लेकिन अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, ही इंग्लिश लर्न्स, तो कोई मीनिंग नहीं देगा। आई अ टीचर एम, कोई मीनिंग नहीं देगा। यानी हमें वर्ड्स का ऐसा कलेक्शन लेना है जिसका कोई मीनिंग होना जरूरी है। चलिए अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव का यूज हम करते हैं किसी को कुछ बताने के लिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं हम किसी से कुछ पूछने के लिए। नेक्स्ट है इंपरेटिव। इंपरेटिव का यूज करते हैं हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड के लिए। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है हम अपनी फीलिंग बताने के लिए यूज करते हैं इन सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हम अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह बताने के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे हम जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस की बात करूं तो क्या है, साधारण वाक्य, जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो क्या होगा, नहीं लग के आएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लग के आएगा, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, क्या प्लस नहीं लग के आएगा, डजंट ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट है डब्ल्यू शैमली। डब्ल्यू शैमली में व्हाट, व्हाई ऐसे वर्ड्स पहले लग के आते हैं। जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। डब्ल्यू शैमली का नेगेटिव में आपको नॉट लगाना होगा। जैसे व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। यानी सिंपल सेंटेंस का यूज हम करते हैं किसी को बताने के लिए, आंसर करने के लिए। नेगेटिव में हम नॉट लगाते हैं, ये भी हम आंसर करने के लिए यूज करते हैं। ये सारे के सारे हम सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं। गॉट इट। बट इसमें क्या करते हैं हम, सब पहले हेल्पिंग ऑफ लगाते हैं। इसमें भी हम पहले हेल्पिंग ऑफ लगाते हैं, बट इन दोनों में हम सबसे पहले डब्ल्यू शैमली लगाते हैं, उसके बाद उसका हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू शैमली, ये सारे वर्ड्स हम सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं। बट इन दोनों में अंतर ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको पहले हेल्पिंग ऑफ लगाने होंगे सवाल पूछने के लिए। जैसे डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डजंट ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। बट अगर आप डब्ल्यू फैमिली की बात करेंगे तो पहले आपको डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे। जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। चलिए अब हम बात करेंगे वर्ब की। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब की जरूरत होती है। बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। बेसिक बात सबसे पहले हम वर्ब को समझेंगे। वर्ब के जनरली 5 फॉर्म्स होते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। बट बी एक ऐसा फॉर्म है जिसके 8 फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए उसमें एक वर्ब का होना जरूरी है। बिना वर्ब का हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। इसीलिए थोड़ा हमने बेसिक देखा है, बाकी एडवांस में हम पूरे वर्ब्स को डिटेल में पढ़ेंगे। बी एक स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेट बताने का काम करता है। इसीलिए सबसे पहले हम बी फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यूज ऑफ इज, एम, आर पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन भी दिखा सकते हैं आप और स्टेट भी दिखा सकते हैं। पहले हम स्टेट की बात करेंगे। स्टेट दिखाने के लिए हमें बी फॉर्म का यूज करना पड़ता है, जिसके इज, एम, आर है, फॉर्म है, V1 और V5 है। इसको आप जीरो एक्शन भी बोल सकते हैं, जीरो वर्ब भी बोल सकते हैं। इसमें वर्ब तो है बट इसमें एक्शन वर्ब नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर, मतलब सब्जेक्ट कुछ है या कहीं है। कुछ का मतलब क्या है, वह एक डॉक्टर है, वह एक इंजीनियर है। कहीं का मतलब है वह पार्क में है, वह कॉलेज में है। सिंबल का रूल क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको इज, एम, आर लगाना है, फिर समथिंग समवेयर लगाना है। एसएस का मतलब क्या है, समथिंग एंड समवेयर। जैसे ही इज रेडी, वह तैयार है। नेगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस समथिंग एंड समवेयर। ही इज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं है। इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, पहले आपको इज, एम, आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर समथिंग समवेयर लगाना है। इज ही रेडी, क्या वह तैयार है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको क्या करना है, इज, एम, आर पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर समथिंग समवेयर लगाना है। जैसे इज ही नॉट रेडी, क्या वह तैयार नहीं है। यानी इस चैप्टर में हम कोई एक्शन नहीं करेंगे। इसमें वैसे एग्जांपल सब बनाएंगे जहां पे कोई मेन एक्शन नहीं हो। हम स्टेट की बात करेंगे, जैसे वह कुर्सी है, वह एक डॉक्टर है, मैं एक टीचर हूं, आप क्लास में है, आप एक इंजीनियर है, आप ऑफिस में है, आप घर पर है। कोई एक्शन नहीं होगा इस सेंटेंस में। एम का यूज हम करेंगे आई के साथ, इज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही, शी, इट, सिंगल नेम। सिंगल नेम का मतलब क्या है, जैसे राम,
आर का यूज कहां करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे और डबल नेम्स के साथ, जैसे रामन, श्याम। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम या हम लोग होता है, इसमें पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। यू का मतलब आप लोग, तुम लोग होता है। यू, ही का मतलब वह है, मेल के लिए यूज करते हैं। शी का मतलब वह है, फीमेल के लिए यूज करते हैं। इट का मतलब यह है, दिस का मतलब भी यह है, दैट का मतलब वह है, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे। बाकी इसका सेपरेट वीडियो में मैं आपको दिस दैट का यूज सेपरेटली समझाऊंगा। फिलहाल ये बेसिक्स ऑफ द ग्रामर है, जिसमें हम इज एम आर का यूज सीख रहे हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। आप इसमें वो सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जैसे वह कुर्सी है, वह किताब है, आप क्लास में हो, मैं एक टीचर हूं, वह एक पंखा है, मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली भारत की राजधानी है। गॉट इट? चलिए, थैंक यू।